औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप अपना लोशो बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोशो बर्थ चार्ट होता क्या है। देखिए, ये इस तरीके से ये चार्ट बनते हैं। ये चार्ट होता है और इसके कोनों में आपने लिखना है 2, 4, 6, 8। ये आप सही आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इस चार्ट को बनाने में ना, जरा भी आप भूलेंगे नहीं। इसका फार्मूला यही है कि कोनों में आप चारों कोनों में 2, 4, 6, 8 लिखें। इसके सेंटर में 5 आता है। अब हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। ये इस बॉक्स का कमाल है। तो यहां पे आएगा 6 और 2 8 और 7 15, 8 6 14 और 1 15, 7 5 12 और 3 15 और 4 2 6 और 9 15। अब आप देखिए इस चार्ट में, ये जो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है ये असल में फिक्स चार्ट होता है और इसमें ये मैजिक बॉक्स होता है। आप इसको किसी साइड से भी इन डिजिट को जमा करेंगे आंसर 15 आएगा। 9 और 4 13, 2 15, 7 5 12 और 3 15 और इसी तरह 8 और 1 9 और 6 15। इस तरफ से भी 15 और इस तरफ से आप जमा करके देख रहे हैं 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 3 7 और 8 15। क्रॉस जमा करके देख लें 8 5 13 और 2 15 और इस तरफ से भी जमा करके देख लें 5 4 9 और 6 15। तो देखें ये 15 हर तरफ से 15 आ रहे हैं और 15 को अगर हम मजीद जमा करें तो 1 + 5 ये 6 आता है। तो यानी कि अगर इंसान का ये कोई भी रो अगर कंप्लीट हो रही हो और उसका आंसर 15 आ रहा हो और आपके पास 6 नंबर आ रहा हो तो आप बहुत ज्यादा जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट होते हैं वो 1 से लेके 9 तक ही होते हैं, 0 भी आते हैं। तो ये लोशो बर्थ चार्ट असल में आपकी तारीख पैदाइश में जो डिजिट होते हैं उन्हीं के मुताबिक ये लोशो बर्थ चार्ट बनते हैं। तो इसके बनाने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लें। जैसे कि मैंने ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की है, ये 7 सितंबर 1967 को ये फीमेल एक लेडी है, ये उनका चार्ट है। तो ड्राइवर इनका आ रहा है 7। सबसे पहले हमें ड्राइवर चाहिए होता है। ड्राइवर क्या होता है? जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। तो इसमें एक फार्मूला तो आप ये याद रख लें कि अगर आप 1 से लेके 9 तारीख तक आप पैदा हुए हैं तो वही डेट आपका ड्राइवर होगी। 1 तारीख को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 2 तारीख को पैदा हुए ड्राइवर 2, 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3, 4 तारीख को पैदा हुए ड्राइवर 4, 5 तारीख को पैदा हुए ड्राइवर 5, 6 तारीख को पैदा हुए ड्राइवर 6, 7 को पैदा हुए ड्राइवर 7, 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8, 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर 9। और अगर आप 10 को पैदा हुए तो फिर आपने अब 10 2 डिजिट में तब्दील हो गए तो आप दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे, 1 + 0 1। और अगर आप किसी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपने क्या कर लेना है, उस डिजिट को सिंगल डिजिट में ले आने हैं, 1 + 1, यानी कि उस डेट के दोनों डिजिट को आपस में जमा करके उसको सिंगल डिजिट में ले आने। तो आपका ड्राइवर 2 होगा। अगर आप 14 तारीख को पैदा होते हैं तो 1 + 4 ड्राइवर 5 होगा। आप 25 तारीख को पैदा होते हैं तो 5 + 2 ड्राइवर आपका 7 होगा। और इसी तरह अगर आप किसी महीने की 31 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 4 होगा। तो इस तरह आप, ये मैंने ड्राइवर की ये तरतीब लिखी भी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वही डेट आपका ड्राइवर होती है। और आप ड्राइवर असल में होता क्या है? ड्राइवर होता है जो आपकी नेचर होती है, जो आपकी, यानी कि हर इंसान जब पैदा होता है ना तो उसकी कोई ना कोई एक नेचर होती है। तो ड्राइवर बताता है कि आपकी नेचर क्या होगी। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है कंडक्टर। तो ड्राइवर तो हमने निकाला था डेट ऑफ बर्थ से, जो आप जिस महीने की जिस तारीख को आप पैदा हुए थे। अब कंडक्टर अगर चाहिए होगा तो उसमें हम टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा करें। तो वो मैंने यहां पे जमा किए हुए हैं, 7 + 9 + 1 + 9 + 6 + 7। तो अगर हम इन डिजिट को जमा करें तो ये बनता है 39। तो मैंने आपको रूल बताया था कि
अगर 2 डिजिट में कोई भी डेट आती है न्यूमरोलॉजी में तो उसको हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। तो इसको जब हमने 39 को मजीद जमा किया तो ये बना 12 और 12 भी अभी भी ये 2 डिजिट में है तो इसको फिर मजीद जमा करेंगे तो 2 और 1 3 को 1 और जमा 2 ये जवाब आ गया 3। तो आपका ड्राइवर आएगा 3। अब इनका ड्राइवर 7 है और इनका कंडक्टर 3 है। ठीक है जी। अब हमें चाहिए कुआ एंजल। कुआ एंजल हम डेट ऑफ बर्थ में से कैसे निकालते हैं वो हम ये करते हैं, ये होती है आपका ईयर, जिस ईयर को आप पैदा हुए। इस ईयर में अगर मर्द होगा वो अपना कुआ एंजल निकालेगा तो वो +4 ऐड करेगा। मर्द होगा तो नहीं, सॉरी, +4 ऐड नहीं करेगा, वो फीमेल के लिए +4 होगा। मर्द होगा तो -11 ऐड करेगा। यानी कि अगर आप मर्द हैं, अगर ये मर्द की डेट ऑफ बर्थ होती तो आपने क्या करना था, माइनस लिखना था और 9 और 1 10, 6 16 7 23, तो ये 23 आना था। 23 को मजीद जमा किया तो ये बनना था 5। तो 11 में से 5 निकाले तो अगर आप मर्द होते और मर्द की ये डेट ऑफ बर्थ होती तो आपका कुआ एंजल होना था 6। आप चूंकि ये फीमेल है, फीमेल के लिए हम कुआ एंजल ऐड करते हैं +4। ये बात ज़हन नशीन कर ले, बल्कि आप अपनी नोटबुक पे कापी पे लिख ले ये बात कि मर्द के लिए जो हम कुआ एंजल निकालते हैं, जो ईयर के डिजिट होते हैं उनमें से -11 किया जाता है और फीमेल के लिए +4 ऐड किया जाता है। तो जब हमने ये जो इनके ईयर, ये इनके डिजिट लिए, ये आया 23 और इसमें हमने +4 ऐड किया तो 3 और 2 और 5 और जमा को 4 किया तो ये आ गया 9। तो अब हमें इनका ड्राइवर भी हमने निकाल लिया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमने कंडक्टर भी निकाल लिया और हमने इनका कुआ एंजल भी निकाल लिया है। लड़की हो तो कैसे निकालते हैं कुआ एंजल, मर्द हो तो कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब एक और काम करना होता है, हमने देखना होता है कि ये जो ईयर है इसमें भी हिडन नंबर होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस ईयर के डिजिट को जमा कर ले। तो ये कितना बना, 2 और जमा 3, ये बना 5। तो इनके ईयर में हमें छुपा हुआ नंबर 5 मिल रहा है। हमें 5 नंबर हिडन है इनके ईयर में, ईयर के डिजिट में 5 नंबर इनका छुपा हुआ है। और इसके बाद अगर हमने ईयर के ये जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, यानी कि ये 1967 में पैदा हुई हैं, तो 6 7 को अगर हमने जमा किया तो ये बना 7 और 6 13 और 13 को हमने मजीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 4। तो इनके ईयर में हमें 2 छुपे हुए अदद मिल गए हैं। एक हमें मिला है 4, वो ईयर के जो आखिरी 2 डिजिट होते हैं इनके उस सन के, वो 67 था तो हमने इनको जमा करके भी एक हमें सिंगल डिजिट मिल गया और हमें ईयर के डिजिट को भी जमा करके हमें एक डिजिट 5 मिल गया, एक 4 मिल गया। तो इसको भी हम लोशो में अगर ये नंबर मिस होते हैं तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ये 4 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है दौलत के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से, तो इनको भी हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐड कर लेते हैं। ये जो चार्ट में नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है, ये तो इनके मैंने जो नाम के हरूफ है उनसे मैंने ये लोशो बर्थ चार्ट के रूल के मुताबिक हमने अपने नाम के अदद भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने चार्ट नंबर 2 बनाया है, इसमें मैंने क्या किया कि जो ईयर के सीधे सीधे डिजिट आए हैं ना वो मैंने इसमें लिख दिए। तो हमें इनके ईयर के डिजिट में से 99 हमें मिला है, हमने 7 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 6 मिला, 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। तो हमें जो डायरेक्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट मिले हैं, इनके ड्राइवर को छोड़ के, कंडक्टर को छोड़ के, कुआ एंजल को छोड़ के, वो हमें सिर्फ ये अदद मिले हैं। 99 मिला है, 77 मिला है, 6 मिला और 1 मिला है। और जो मिसिंग नंबर है वो कौन से हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8। अब इन मिसिंग नंबर की कमी इनकी जिंदगी में इनको एक ना एक दफा जरूर महसूस होगी। ये नंबर अपनी कमी महसूस करवाएंगे, चाहे बचपन में इनको दुख और तकलीफें देखनी पड़ जाएं, चाहे 24-25 साल की उम्र में मसले बने, चाहे इनकी जाके मैरिज में मसले बन जाए। क्योंकि जो मैरिज के लिए बेहतरीन नंबर होते हैं वो 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 8 होता है, तो नंबर और 2 होता है। तो ये नंबर भी इनके मिस है, तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिज में भी मसले मसाइल बनेंगे। अब हमने क्या करना है, ये तो मैंने बनाया था चार्ट 2, ये तो सीधा सीधा बताता है कि ये
बिल्कुल जो ओरिजिनल आपकी प्रॉब्लम होती है ना, ये उनका बताता है। अब हमने जो लोशो पर चार्ट के मुताबिक ये जो हमने कंडक्टर 7 निकाला था, हमने ड्राइवर 3 निकाला था और कुआ एंजल हमने निकाला था 5 और 4 को जमा करें तो ये बनता है 9। तो ये जो हमने कुआ एंजल निकाला था, अब हमने इनको ऐड करना है इस चार्ट के मुताबिक। तो आप देखिए 7, यहां पे 7 आता है तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद हमने लिया 9 को हमने 9 की जगह पे लिख दिया, यहां पे 9 लिखा हुआ है 9 लिख दिया। 1 की जगह पे हमने 1 लिख दिया, 6 की जगह पे 6 लिख दिया, 7 की जगह पे 7 लिख दिया। अब हमने ड्राइवर को भी ऐड करना है इसमें, तो ड्राइवर को ऐड किया तो ये आ गया 3 की जगह 3 आ गया। और कंडक्टर क्या आया था इनका, ड्राइवर 7 आया था 7 ऐड कर दिया, कंडक्टर आया था 3 ऐड कर दिया, और कुआ एंजल आया था इनका 9 हमने दोबारा लिख दिया। और इनमें जो हिडन नंबर थे वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हिडन नंबर हमें मिले थे 5 नंबर और 4 नंबर। तो ये इनकी पावर थोड़ी सी कम कर लें, ये मैं इस तरीके से इसको कर लेता हूं, हाफ पावर करार दे देता हूं कि चलो यार इनकी आधी पावर मान लो। तो 4 और 5 भी मिल गया इनको। अब अगर इनको नहीं मिला तो 8 नंबर जो है वो इनके पास 100% मिस है, बाकी नंबर जो है वो किसी ना किसी तरीके से इनके पूरे हो जाते हैं। और इसके अलावा जो नंबर 2 है वो भी हमें नहीं मिल पाया, नंबर 2 भी नहीं मिला, और नंबर 8 भी हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से हमें ना नंबर 2 मिले और ना नंबर 2 मिले और ना नंबर 8 मिले। तो ये हमें इनका लोशो बर्थ चार्ट हमें ये मिल गया। अब एक चीज मैं आपको और भी समझा देता हूं। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में फर्ज करें आपका 1, 2 दफा या 3 दफा आता है, तो अगर आपकी सन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो 2 दफा या 3 दफा एक आया ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं 2 की हाफ पावर मिल जाएगी। अब अगर आपकी लोशो में 2 जो है वो 2 दफा आया है या 3 दफा आया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की हाफ पावर दे देगा। अगर आपकी लोशो में 3 दफा आया, 2 दफा आया या 3 दफा आया, तो ये कहीं ना कहीं आपको राहु को बेहतर कर देगा। ठीक है, इनके 4 की कमी को किसी हद तक पूरा कर देगा। अब अगर 4 आपका 2 दफा आया या 3 दफा आया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 5 की कमी को पूरा कर देगा। अब अगर आपका 5 2 दफा आया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 6 की कमी को पूरा कर देगा। अब अगर आपका 6 2 दफा आया, तो ये आपकी 7 की कमी को पूरा कर देगा। और अगर आपका 7 2 दफा आया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 8 की कमी को पूरा कर देगा। और इसी तरह अगर आपका 8 2 दफा आया, 9 नंबर आपके पास नहीं है, तो ये आपकी 9 की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोशो बर्थ चार्ट के साथ साथ अगर इंसान को एस्ट्रोलॉजी, ये जो 12 खानों वाली कुंडली है, अगर वो आपको पढ़नी आती हो, तो फिर आपको इन प्लेनेट की जो असल पोजीशन होती है वो प्लेनेट के हिसाब से, हमें 1 नंबर जो होता है सन का होता है, तो हमें सन की पोजीशन का पता चल जाता है कि कुंडली में सन इनका वीक है या वीक नहीं है। इसी तरह अगर नंबर 2 मिस है, तो हमें फिर ये कुंडली में जाके देखना पड़ता है कि मून इनका कुंडली में किस पोजीशन में है, मून बहुत ज्यादा वीक है या मून अच्छी पावर में है या गुरूब है, एग्जाल्टेड है या डेबिलिटेड है, तो ये हमें देखना पड़ता है। अब 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सारे प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं। 1 नंबर सन के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 2 मून के साथ, 3 जुपिटर के साथ, 4 राहु के साथ, 5 मरकरी के साथ, 6 जो है वो वीनस के साथ, 7 केतु के साथ, 4 जो होता है राहु का होता है, 7 केतु का होता है, और 8 नंबर जो होता है ये सैटर्न का होता है, और 9 नंबर होता है मरीख का। तो इस तरीके से ये जो 1 से लेके 9 तक नंबर है ये प्लेनेट के साथ जुड़े होते हैं। और जब ये हमारी लोशो बर्थ चार्ट में कुछ का हो सकता है 1 4 दफा आ जाए, 3 दफा आ जाए, या 3 2 दफा आ जाए, 4 2 दफा आ जाए, 8 2 दफा आ जाए, या 8 3 दफा आ जाए, तो हर दफा ये जो नंबर है ना इनके मिसिंग होने से और नंबर के रिपीट होने से ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो कौन से नंबर रिपीट हो तो आपको फायदा होता है या सख्त नुकसान होता है, और कौन से नंबर मिस हो आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो आपको किस कदर नुकसान होता है या आप किस कदर प्रॉब्लम में जाते हैं। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको पता चल जाए कि लोशो बर्थ चार्ट होता क्या है, इसको बनाना कैसे है,
अब आगे हम जाएंगे, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा जो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम रिपीटेड नंबर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम जो नंबर मिस होते हैं डेट ऑफ बर्थ में उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको आज जो लेसन दिया है इसको आप अच्छी तरह किसी कॉपी पे लिख ले, समझ ले। इससे आप अपने घर वालों की जन्म कुंडली बना सकते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली बना सकते हैं, और बहुत कुछ आप खुद भी अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये कोशिश अच्छी लगी है, मेरे समझाने का अंदाज आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर पास करें कमेंट सेक्शन में। या आपको अगर मेरा पढ़ाने का सिखाने का अंदाज अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा चाहे नाइस ही लिख दें, कोई प्यारा गुड लिख दें, कोई भी प्यारा सा एक वर्ड जरूर आपने लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुकम्मल ये लोशोबर चार्ट में कंप्लीट कोर्स आप अपलोड करने लगाओ तो ये 1 बाय 1 आपको ये सारे एपिसोड मिलेंगे। आज मैंने आपको लोशोबर चार्ट बनाते कैसे हैं, लोशोबर चार्ट होता कैसे है, ये मैंने आज आपको सिखा दिया है। और इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 2 में जो इसमें नंबर रिपीट होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर जो नंबर मिसिंग होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर ये जो प्लान्स होते हैं इसी बॉक्स के अंदर, तो हम ये जो प्लान्स बनते हैं मुख्तलिफ हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और बड़ा डीपली जो है ना वो हम लोशोबर चार्ट को, न्यूमरोलॉजी को, इस अनूम को हम बड़ा डीपली सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।